सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि। कल आप लोगों के सामने ये बात रखी थी, प्रशम सम्यक वर्णकंपा, क्योंकि सम्यक दर्शन हमारी आँखों के द्वारा देखने योग्य तो नहीं है, फिर भी उसकी पहचान स्थूल रूप से कैसी हो सकती है। सम्यक दृष्टि में ये चारों गुण प्राय और भी है, आदि और लखा है और भी है, इनका एक न एक निश्चित रूप से सामने दर्शन हो जाता है। यह सम्यक दर्शन के साथ इनकी व्याप्ति तो नहीं, लेकिन व्याप्ति नहीं होते हुए ये मिथ्या दर्शन के लक्षण नहीं हो सकते। इससे स्पष्ट है हम इनको देख करके उनके प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए अथवा उनका व्यवहार हमारे प्रति क्या होना चाहिए, इसी आधार से हो सकता है। इसलिए इसका अस्तित्व मैं बताना चाहता हूँ। यह अस्तित्व जो गुण होता है, यह अस्तित्व संबंधी हमें बोध कराता है। जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है। मुझ में और उसमें और भिन्नता तो यदि है तो ये सामान्य से नहीं है, विशेषता के अपेक्षा से हम बताएंगे। किंतु यदि सामान्य रूप से परिचय करोगे, जो आपके पास है, जैसा है, जितना है, कब से है, इन सब का उत्तर बराबर है। अब हमें बता दो, फिर आप दूसरे की अपेक्षा से गर्व क्यों करते, अभिमान क्यों करते, दंभ क्यों करते हैं, मद क्यों करते हैं? या तो कपड़ों से, या तो रंग रोगन से। हाँ? यदि रंग ठीक नहीं लगा तो दर्पण देखो, अच्छे ढंग का रंग पोत दो, लगवा दो कि अपेक्षा से हमारा पोतने का अच्छा अर्थ निकाल देता है। पोत लो गंध के लिए, वही जो उसके पास है वो इस शरीर में है, गंध में भी अंतर नहीं है, लेकिन वह दूसरे के लिए हीन दृष्टि से देखना चाहता है और अपने आप को बड़े के रूप में स्वीकार करना चाहता है। इतर फूल लेकर लगा करके आता है और वह सबके चित्त को आकृष्ट करना चाहता है। अरे हमारे पर कोई देख ही नहीं रहा, क्यों? इतर में कोई अंतर आ गया क्या? हाँ, इस प्रकार वह औरों से अपने आप को भिन्न स्थापित करना चाहता है, लेकिन स्थापित कर नहीं पाता। नहीं, हम तो पहले के हैं, ये तो अभी का है। अच्छा, इससे पहले ये कहाँ का था, ये पहले थोड़ी इतिहास बता दो हमें। हम हिस्ट्री में कमज़ोर है, आप बता दो। इसके इतिहास से आपका इतिहास यदि पहला सिद्ध हो जाए, हम स्वीकार कर लेते हैं। आदि पुरुष हो आप, ये आप आदि पुरुष कहेंगे, ये क्या कहता है? मैं अनादि पुरुष हूँ। आप बताओ, हम सुन रहे हैं क्या ना? अब इसमें स्वीकारो। आदि पुरुष सिद्ध करना चाहते हो अपने आप को, आदिनाथ भगवान का उपासक, अनादि से आए हैं। सभी लोग अनादि, अर्थात एक की भी उम्र
कम बेसी नहीं है। आप अजर अमर अविनाशी है, तो यह भी उसी प्रकार की उपाधि से युक्त है। आप अनंत काल तक मरण को प्राप्त नहीं होंगे। वो कहता मैं भी आपके साथ ही रहूँगा, ये ध्यान रखना। कोई भी अंतर आत्म प्रदेशों में असंख्यात प्रदेश आप में है, गिनो उसमें क्या है, कितने हैं। वो कहता है खसखस के बराबर भी क्यों ना हो मेरी अवगाहना, फिर भी आपके प्रदेशों के अनुसार ही मेरे भी प्रदेश हैं। मानते हो आप? हाँ, फिर उसके ऊपर पैर रखते हुए जा रहे हैं। दया का भाव रखा करो। ये जो अभिमान आप लोगों का बिना प्रयोजन और बिना कारण पनप रहा है, ये ऐसा पनप रहा है जैसे बेशर्म की धतूर के जो ये डंठल होते ना, उनको पानी भी नहीं दो तो भी वह फैलता रहता है। ऐसा तो आप लोग बेशर्म के जाति के हैं क्या? नहीं। तो अपने आप को क्यों आप इस प्रकार स्थापित करना चाहते हो? ये है दंभ, ये कषाय, ये मद मान कषाय के कारण आप में पनपा हुआ है, और इसके लिए सब कुछ आप देने के लिए तैयार है। सब कुछ देने के लिए इसलिए तैयार है, हम जब तक इसका दान नहीं करेंगे तो यह अस्तित्व हमारा खटिया में है। खटाई में क्या बोलते हैं इसको? खटाई में चला गया, मामला खटाई में फंस गया। तो खटाई में क्यों आते हो आप? सबके समान। इसलिए आचार्यों ने ध्यान के विषय में कहा, उस तत्व को आप अपनाओ जिसमें सबका समावेश हो जाए बिना भेदभाव के। द्रव्य कैसा है? सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है, और आप भी सत है और मैं असत हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे असत कहोगे तो मैं भी कह दूंगा आप द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन ऐसे गाजर मूली नहीं है, ध्यान रखो। वह तो सम्यक दर्शन का विषय बनता है। आस्तिक, इस आस्तिक में यदि भेद है तो सम्यक दर्शन में भी भेद हो जाएगा। और क्या गिनो? वर्ण आपके पास है ही नहीं, ये वर्ण पुद्गल का एक गुण है। तो वर्ण है, शीत उष्ण, यह भी पुद्गल का गुण है। आप में भी वही मिल रहा है, यानी शरीर की अपेक्षा से उसमें भी वही मिलेगा। अंतर क्या हमारा और आपका, ये बताओ पहले। अब हम आपको लिखने नहीं देंगे मैं अकेला हूँ अकेला हूँ अकेला हूँ, यहाँ पर ऐसे नहीं कहना चाहिए। कहते हो तो आचार्य कहते हैं आगम विरुद्ध बोल रहे हो, अपना परिचय गलत दे रहे हो। सुन रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, हर बात में आप दूसरे से हट करके अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हो। अपने सम्यक दर्शन में जिस प्रकार भेद नहीं, उसी प्रकार आप में भी और सामने वाला व्यक्ति बैठा है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। ध्यान के समय पर इस प्रकार के पवित्र भावों का आप चिंतन करते तो मैं मानूं कि आपका स्वाध्याय बहुत उपयुक्त और आगम परक विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे को कह दो तुम्हें कुछ नहीं आता, हमारी बात सुन लो, महाराज जी ने कहा तुम प्रवचन करा करो, ऐसे हमने कहा ठीक है कर लो,
लेकिन इनको इस ढंग से बताने के लिए नहीं करो, उनको भी ध्यान में शामिल करवाओ। और आप उस ध्यान से उचट करके अलग ऊपर नहीं बैठो, शांति से करो, अपने आप ही सबका ध्यान हो जाएगा। ध्यान, और ध्यान क्या करता है? परे मोक्ष हेतु, आगे के मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपके नाटी और दद्दा दोनों एक साथ ऊपर से जो सुन रहे हैं वो अभिमान न करें, हम तो ऊपर से सुन। अब आप ऊपर से तो सुन रहे हैं ना, लेकिन मैं बार बार ऊपर तो देख नहीं सकूंगा, ये जिक्र है, सब कुछ है। अब क्या करें, व्यवस्था है, यहाँ के लोगों ने आपको 2 मंजिला में रख दिया, मैं क्या करूं बताओ? इस जगह के लिए तो रिजर्वेशन होता है बरसों का, तो क्या करो बताओ? हाँ, अस्तित्व के बारे में, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना और अपने अस्तित्व के बराबर स्वीकार करना, यही सम्यक दर्शन का गुण है। यह यदि भाव सम्यक दृष्टि को आता है तो कोई भी दुनिया में झगड़ा ही नहीं। ये कांतवासा झगड़ा न झांसा, ऐसे राजस्थान में बोला करते। बोलो आप, कितना अच्छा। ये केवल अभी वह सम्यक दृष्टि नीचे है, थोड़ा सा भी गुण प्रत्यय आगे बढ़ जाता है, चारित्र की ओर चला जाता है। यदि अब मैं ऐसा हूँ तो मुझे तो कषाय का श्रवण करना है, अपने आप ही कषाय। ये कषाय जो उत्पन्न हो रहे हैं अड़ोस पड़ोस के कारण हो रहे हैं, और अड़ोस पड़ोस में भी यदि हमारा अस्तित्व और उसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। राम हमेशा हमेशा रावण को अपने बराबर समझता था, लेकिन बराबर वो क्या कहता था? हम तो क्षत्रिय है। अरे हर क्षेत्र में क्षत्रिय नहीं होता। महाराज को जब पढ़ाने के लिए खड़े हो जाओ, सामान्य श्रावक बन जाओ तो ठीक है, खड़े हो जाओ, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, चक्रवर्ती हूँ, बाद में देख लेते हैं। बाद में हमारे पास आ जाना, हम सुना देंगे चक्रवर्ती कौन होता। चक्रवर्ती वही होता है, वो किसी को छोटा कह नहीं सकता। तदो मोक्षगामी जीव लग कथनचित है, किंतु इसमें गड़बड़ कर दे तो नरक भी जा सकता है। ये दोनों आगम हैं हमारे पास। आगम में ये कहना, जो व्यक्ति नारकीय दृश्य के साथ, नारकीय प्रवृत्ति के साथ रहता है उसको नरक निश्चित है, किंतु जो व्यक्ति देवता स्वरूप रहता है देवगति निश्चित है, किंतु सबको बराबर समझता है तो वह उस सबके ऊपर जाता है। आपको सबसे ऊपर जाना है ना, लेकिन पहले तुलना कर लो दृष्टि में, दूसरे देखे या नहीं देखे, माने या न माने। समय दृष्टि कभी ये नहीं सोचता मुझे कोई मानता है क्या नहीं। ऐसे करोगे तो मुक्ति 3 काल में मिलेगी नहीं। कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी आपको अलग शुद्ध नहीं कर सकेंगे। और 20 लाख दरबार में तो आपको तभी स्थान मिलेगा जब आप इस समानता को स्वीकार करोगे। ऐसा प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक क्या अभिव्यक्ति लक्षणम, आस्तिक आदि आदि और भी गुण हैं। और कौन से गुण हैं? अष्टपाउड़ में कुंदकुंद स्वामी ने और भी 5-6 गुणों की गिनती की है।
और पढ़ते रहो, लेकिन एक ही बात रटो नहीं। कुंद कुंद को यदि समझना चाहते हो, इन 4 गुणों के बिना आप इधर उधर नहीं खिसक सकते। यह सर्वार्थ सिद्धि में भी है, राजवार्तिक में भी है, तात्पर्य भक्ति में भी है, तत्वार सार में भी है, सचखंडागम में भी है, कषाय पाउड़ में भी है। सब ग्रंथों में ये भरा हुआ है। और अपने आप को इसलिए कहा था श्रद्धान इन 4 गुणों के साथ ही सामने आएगा। जो व्यक्ति आत्मानुभूति रेव सम्य दर्शन कहता है, वह कुछ अपने घर से ही अपने बाट और तराजू लेकर के आया है, और एक्साइज में पहुंच जाए तो मालूम पड़ जाएगा उनको, इसको जब्त करो, इसको और किसी को नहीं जब्त करो। ये जब्त नहीं होता है तो हम कल देखेंगे, वहाँ पुलिस आएगी दुकान पर, ताला डलवाएंगे। तो यह नहीं चलेगा। इसलिए आप पहले अपने दृष्टि को, अपनी दिशाओं को बांधो, सही करो, सही दिशा में प्रवृत्ति करोगे, पुरुषार्थ करोगे, वह फल आपको उपलब्ध होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप अस्तिक गुण को अवश्य, दूसरा कोई भी यहाँ नहीं आया उसका सामने रख देना। असंख्यात प्रदेश वाले हैं क्या नहीं आप? है। जो कहता है कि मैं अनादिकाल से आ रहा हूँ, मैं भी वही अनादिकाल, मैं अनंत काल तक रहूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके साथ रहूँगा, कहीं भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने मूल्य को बड़ा चढ़ा करके क्यों रख रहे हो? हम और आप साथी साथी है। यह भाव क्यों नहीं आ रहा है? बीच में कषाय बाधक बना हुआ है। उसको हटा दो ना। चश्मा तो ठीक है, लेकिन धूल क्यों चपक गया? अरे पहुँच लो और अच्छी ठीक कर दो, उसमें क्या बाधा हो गई? नहीं तो दूसरी चश्मा खरीद लो। हाँ, दूसरी चश्मा खरीदोगे, उस समय भी हवा चलेगी और धूल चिपकेगा। ये तो होता रहेगा। आप तो उस चश्मा को साफ करने के लिए अपने पास प्रबंध रखा करो, लेकिन दूसरे को आप यदि साफ करना चाहें, 3 काल में नहीं होगा। आपको तो आँखों में क्या पड़ा है पता नहीं, और हमारी आँखों के बारे में कहता है। समझ में आ जाता? आ रहा है तो भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्यों बुला रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरी आँखों में क्या है देखो। अरे भैया, ये आग तो आपकी है। हाँ है तो। आँख मेरी होती हुई भी ये देखने, बाहर देखने का काम करते हैं। ऐसे आँख को आपको बंद कर देना। हमारे भगवान देखो कैसे हैं, दुनिया को देखने के लिए नहीं है, किंतु आत्मस्थ होकर के रहने के लिए है। जिसको सब लोग देखेंगे तो कषाय अपने आप ही पुंज के पुंज भगवान के चरणों में। चावल तो बहुत चढ़ गया, अब मान का पुंज चढ़ाओ, कषाय के पुंज को चढ़ाओ। सम्यक दृष्टि कर्म निजरा असंख्यात गुणी करता चला जाता है। जब असंख्यात गुणी ज़्यादा करेगा तो उस समय वह श्रावक कहलाएगा। फिर नीचे रह गए अभिरति, वंदना करो इसकी। और जो व्यक्ति अभिरत रह करके अपने चरणों की वंदना करवाता है, वह केवल ज्ञान मान्य नहीं है, आगम के विपरीत है। ध्यान रखो। इतना ही विषय काफ़ी हो गया है। लेट से आए थे आप लोग भी, हम भी।
अहिंसा परमो धर्म।